नौकर के हाथ का खाना पसंद नहीं करता, वो तो बहू को ही बनाना पड़ता है। इसलिए अभी भी समय है, खाना बनाना सीख ले, वरना तेरा तो भगवान ही भला करेगा। निधि को ना आज तक माँ की बात समझ में आई थी और ना उसे आज समझ में आनी थी। उसने माँ की बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आया और शादी के बाद निधि अपने ससुराल पहुंच गई। शुरुआती कुछ दिन तो निधि ने हाथों में मेहंदी लगे होने और थकान का बहाना बनाकर बिता दिए थे, लेकिन वो कहते हैं ना, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। एक सप्ताह के बाद सासू माँ शैलजा निधि के पास पहुंचती है। निधि बेटा, बस बहुत तरसा लिया तुमने, अब तो भाई तुम अपने हाथ का जादू चलाओ और बढ़िया स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर खिलाओ। क्या मम्मी जी, मैं नाश्ता बनाऊं? हाँ बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो, नाश्ता खाना तुम ही तो बनाओगी। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी की बहू को तो लेकर नहीं आएंगे हमारे घर कि भाई चाय नाश्ता बना दो है। हाँ जी मम्मी जी, ठीक है, बनाती हूँ मैं। मन मार कर निधि रसोई में पहुंच जाती है। अव्वल तो उसे कुछ ढंग से बनाना आता नहीं था और दूसरा उसकी स्ट्रेटेजी थी कि कोई भी काम इतनी बदनीयत से करो कि उसके बाद कभी कोई वो काम दोबारा करने की हिम्मत ही ना जुटा सके। कुछ देर बाद, मम्मी जी खाना बन गया है, मैंने टेबल पर लगा दिया है, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। नई बहू के हाथ का नाश्ता करने के लिए सभी लोग खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अरे मम्मी, ये क्या बनवाया आपने? मुझसे खाया नहीं जाएगा। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, आज उसका पहला दिन है। तुझे याद नहीं अपने मायके में कितना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया था इसने? होता है, नए नए घर में काम करने में हाथ पैर कांपते हैं। 2-4 दिन में सब समझ जाएगी। चल अभी चुपचाप खा ले बेटा। फिलहाल तो घर में किसी ने भी जाहिर नहीं किया था कि निधि ने बहुत ही बेस्वाद और बकबका खाना बनाया है, लेकिन आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता था जब 3-4 दिन तक लगातार निधि ऐसा ही बदस्वाद खाना बनाती रहती है। तो आखिर में शैलजा के सब्र का बांध टूट ही जाता है। अरे बेटा, जैसा खाना बनाकर तुम खिला रही हो ना, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे मायके में जो खाना हमने खाया था वो तुमने बनाया था। अब तुम सच सच बता दो, वो खाना किसने बनाया था? अरे हम नहीं खा सकते ऐसा उबला हुआ बेस्वाद खाना। वो मम्मी जी, मुझे ना खाना बनाना कभी भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप लोगों के डिनर के लिए जो भी खाना बना था वो सब मेरी भाभी ने बनाया था। अरे मेरी भाभी के हाथ में ना जादू है, जो उनके हाथ का खाना एक बार खा लेता है ना, जीवन में कभी भूल ही नहीं सकता। अरे बेटा, ये तो धोखा किया तुम्हारे माँ बाप ने हमारे साथ। खुद की बहू तो ऐसी लेकर आए जो होटल के शेफ को भी मारते थे, और हमारे मत्थे तुम्हें मर दिया जिसे ढंग से दाल तक उबालना नहीं आता। चल बेटा वरुण, आज तो इसकी मम्मी से जाकर बात करेंगे। अरे जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा, आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया इन्होंने। वरुण और उसकी माँ शैलजा गुस्से में निधि के मायके पहुंच जाते हैं। बहन जी, हमने तो बड़ी उम्मीद से आपके घर में रिश्ता जोड़ा था, सोचा था शरीफ लोग हैं, सुशील लड़की है, अच्छे से घर परिवार संभालेगी हमारा। और एक बहू से उम्मीद ही क्या होती है, यही ना कि वो अन्नपूर्णा बनकर सबका पेट भरे और लक्ष्मी बनकर हमारे घर में रहे। लेकिन आपकी बेटी में तो अन्नपूर्णा वाला कोई गुण ही नहीं है। अरे खाना बनाना तो दूर की बात है, ढंग से चाय और दाल तक नहीं बना पाती आपकी बेटी। देखिए बहन जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरी नालायक बेटी को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ऐसे नाक कटवाएगी। जब रिश्ता पक्का हुआ ना, तो इसने मुझसे वादा किया था कि बहुत जल्द खाना बनाना सीख लेगी, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि मेरी बेटी को सही में खाना बनाना नहीं आता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहन जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी माफ़ी से मेरा घर तो नहीं चल सकता ना बहन जी। आपके यहाँ पर तो रोज़ अपनी बहू के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाएंगे सब, और हमारा क्या होगा? हमारे बारे में सोचा है कभी? अरे मम्मी जी, माफ़ कर दीजिए ना मुझे, और नाराज़ मत होइए। हमारा घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर तो है। देखिए, आपको भाभी के हाथ का खाना पसंद है ना? ठीक है, भाभी ही रोज़ हमारे घर के लिए खाना बना दिया करेगी। क्यों भाभी, आप बना दोगी ना? प्लीज़ हाँ बोल दो भाभी, वरना मेरा घर टूट जाएगा। मैं बहुत जल्दी ही खाना बनाना सीख लूँगी और आपको इस जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल प्लीज़ 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 हाँ बोल दो ना। ननद के बार बार अनुरोध करने पर भाभी राशि हाँ बोल देती है। देखिए बहन जी, अंधा क्या मांगे तो आंखें। भाई देखो, हमें तो समय पर खाना तैयार मिलना चाहिए। अब आपकी बेटी बनाए या बहू, हमें इससे